हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, कैसी चल रही है स्टडी? मुझे उम्मीद है कि स्टडी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में, मैंने इससे पहले के लेक्चर में जैसा कि हमने टॉपिक लाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आया था, जो कि आप लोगों ने बहुत शेयर करे और बहुत ज्यादा कमेंट भी करे और बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ न्यूमेरिकल पर लेकर आइए। जैसा हमने थ्योरी के डेरिवेशन जो दिए थे ना, सिर्फ और सिर्फ 20% था पूरे सिलेबस का। भाई ऑब्वियस सी बात है, लास्ट मोमेंट में अगर पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ नालायक रहते, कुछ नहीं, बहुत 90% बच्चे होते ही ऐसे हैं, 90% बैकबेंचर होते हैं, वो सारे के सारे स्टडी कब शुरू होती बोले तो सर 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, है ना। तो ये वीडियोस उन्हीं बैक बेंचर की तरह है जो मेरी तरह है ना, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना चाहते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे है ना फोड़ देना चाहते हैं। किसको पढ़े? अरे धुआं धुआं कर देंगे हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स को हम लोग है ना लास्ट मंथ में जो है तो उसको धुआं धुआं करेंगे और फाइनल एग्जाम में भी एकदम जबरदस्त मार्क्स आएंगे हमारे। और वो मार्क्स अगर अच्छे लाना है तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार ही हूं। बच्चों, कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को दिक्कत जाती है तो मुझे बिल्कुल फ्रैंकली कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक में दिक्कत जा रहा है, इस न्यूमेरिकल में दिक्कत जा रहा है या फिर डेरिवेशन में दिक्कत जा रही है ना, हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि बच्चों का कहना था सर न्यूमेरिकल्स में डर लग रहा है, न्यूमेरिकल्स में सर न्यूमेरिकल कौन से करना है, किस चैप्टर्स के करना है? तो बच्चों डोंट वरी, है ना, डरना जरा भी नहीं है। क्यों? तो मैंने लाया हूं सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स और इसी से उम्मीद है कि भी इसी से एग्जाम्स में आएगा। बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, सर बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, उतने कवर नहीं हो पाएंगे। डोंट वरी, जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखा था सिर्फ 20% पढ़ना था आपको पूरे सिलेबस का, वैसे ही न्यूमेरिकल्स में भी सिर्फ और सिर्फ बस 20% पढ़ना है आप लोगों को। देखो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस उठा के लाए हुए नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद कुछ जो है तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिला, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्रेटेजीज को आप लोग अगर फॉलो करते हैं, ये वाले न्यूमेरिकल का वीडियो और जो हमने टॉपिक जो दिए थे आपको पहले वीडियो में, वो दो चीज अगर फॉलो करते हैं तो एग्जाम में 80+ पक्का, है ना, 80+ उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो देखेंगे हम सर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी बनाया हूं मैं, जैसा पूरे 16 चैप्टर है हमारे पास, तो उसके कुछ कैटेगरी में बनाए हुए, लेवल रखा हुआ है उनके, थोड़ा समझ समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, अब चैप्टर, कुछ चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं ना। फिजिक्स में पूरे अगर 16 चैप्टर है, एक्चुअल में देखा जाए तो 15 चैप्टर में पूरे न्यूमेरिकल है। अब इसमें जो कुछ चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल, बिलो एवरेज कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि भाई उसका लेवल अगर देखा जाए तो इजीएस्ट उसको कह सकते हैं अपन, है ना, इजीएस्ट कह सकते हैं उसको। अच्छा सर, बहुत ज्यादा सिंपल होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक कैंसिल हो जाए बाबा, बच्चों के देखने से पहले कैंसिल होना है तेरे को। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो भाई बिलो एवरेज मतलब इजीएस्ट वाले, सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिलो एवरेज मतलब कौन से चैप्टर है, ये चैप्टर सभी को करने हैं भाई, बहुत हलवा है, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट वाले। और इस चैप्टर में नाम सबसे पहले आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है भाई, बहुत हलवा है, बहुत हलवा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उसके, आप एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर जो है तो बहुत आसानी से। आई थिंक कि अगर आप लोगों ने आधा 1 घंटा भी देते हैं इसको तो पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। और इससे जनरली अक्सर 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते रहता है। बड़ा चैप्टर बच्चों 7 मार्क का, उसमें से न्यूमेरिकल आपको देखने मिलेगा और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल लड्डू वाले क्वेश्चन, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये कहां से करेंगे? देखो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो एज इट इज पूछता हूं प्रीवियस ईयर में, और ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जाना उसको देख लेना। सिंपल कुछ 7-8 क्वेश्चन है, उतने क्वेश्चन में से ही इस बार भी आएगा। अब देखो उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, अगर आप इसके स्टेट बोर्ड की एक्सरसाइज देखते हैं तो बच्चों यकीन जानिए सबसे टफ किसी के न्यूमेरिकल कहेंगे हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे अगर तुम एक्सरसाइज में देखते हैं तो। लेकिन स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां तो सीन कुछ और ही है ना, बहुत सिंपल भाई। वहां पे इतने लड्डू क्वेश्चन पूछता हूं एकदम ना, सिंपलेस्ट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आसान और सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो सर उसका कैसा करें, प्रीवियस ईयर कहां मिलेंगे? डोंट वरी, मैं हूं ना,
है ना। इसकी भी जो है तो वीडियो अपलोड कर चुका हूं प्रीवियस ईयर की, बच्चों देखना है, हर बच्चे ने देखना है। ऐसा नहीं कि हमारी कुछ भी स्टडी नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुई तो चलता। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आएंगे। कैपेसिटेंस वाला टॉपिक पहले थोड़ा सा पढ़ ले और उसके बाद जो है तो न्यूमेरिकल इसको देख ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद रखना, बड़ा चैप्टर 7 मार्क का चैप्टर है, यहां भी जो है तो 2 और अक्सर ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखो बच्चों, बहुत सारे टीचर्स को आपने बोलते सुने होंगे कि 3 मार्क के जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो टफ रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में हमको 12 क्वेश्चन दिया हुआ आता है, उसमें से कोई 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें से ये जो है तो 7 जो है क्वेश्चन वो थ्योरी के होते हैं, डेरिवेशन है ना, थ्योरी वगैरह होंगे। और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन बच्चों वो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल के। उसमें से एक क्वेश्चन जो आता है वो एकदम टफ लेवल का आता है, मतलब सिंपल है वो भी, लेकिन उन हीरो के लिए जो लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं उनके लिए तो टफ ही होगा, है ना। अच्छा, तो अब बचे कितने बच्चों? 4। अब ये 4 में से 2 क्वेश्चन जो है तो बहुत ही ज्यादा लड्डू वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं बच्चों? ये 2 क्वेश्चन कैसे लड्डू, एकदम लड्डू, सिंपल हलवा। अच्छा, और 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो है तो मॉडरेट लेवल के आते हैं, मॉडरेट है ना, मॉडरेट, सिंपल सिंपल या फिर सिंपल से थोड़े ठीक ठाक लेवल के, जिसमें लॉग टेबल थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा वैसे क्वेश्चन। लेकिन 2 क्वेश्चन कैसे आने वाले बेटा? बहुत ही ज्यादा सिंपल, एकदम देखते तभी भी खुश हो जाना कि भाई ये क्वेश्चन है ना, शक होना आपने को 3 मार्क के लिए आया क्या बोलकर। तो भाई ये बहुत सिंपल है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग वगैरह बहुत ज्यादा करने के बाद यहां से भी जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अरे हाँ क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा, 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता। अब उसके बाद है भाई ये बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है तो ये वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बहुत से बच्चों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 मार्क में फ्री के रहते, इसके तो 2 मार्क जो है फ्री के रहते। कैसा फ्री के रहते सर? अगर तुमको सिंपल ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला याद है, जो क्या है, Chi1 T1 is equals to Chi2 D2। बच्चों अगर इतना फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो तुमको इसके 2 मार्क्स अभी मिल गए। सिर्फ 10 या 15 मिनट का वीडियो जाकर देख ले, 2 मार्क्स फिक्स्ड हो गए, है ना। इससे 3, इससे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे भाई। बहुत भाई सिंपलेस्ट लेवल के 10th में जैसे पढ़ते थे मैथमेटिक्स, बस वो लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद बच्चों भाई डिवेल नेचर में वर्क फंक्शन से क्वेश्चन आता अक्सर, 80% जो है तो डिवेल नेचर पर जो है क्वेश्चन आएगा, वर्क फंक्शन से आएगा। तो बहुत ही ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें जो है वह बहुत सिंपल है, एकदम वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लेकर आना है। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, शायद इसका मैं अब तक अपलोड नहीं किया, लेकिन बच्चा बहुत जल्द मैं इसके ऊपर जो है तो वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ये 3 के तो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको आप लोग देख लीजिए। और ये दोनों के भी, है ना, जैसा कि डिवेल नेचर हो गया और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। तो ये दोनों के ऊपर भी मैं वीडियो अभी प्रीवियस ईयर के सारे के सारे 10 साल तक के जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे मैं इसके 3 के अपलोड कर चुका हूं। ये 2 के अपलोड अभी करूंगा कुछ दिन में, 1 से 2 दिन में ये आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल पे बने रहे, है ना। और इसको याद आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, और उसके साथ साथ वो जो बेल आइकन घंटा होता है तो घंटे को दबा देना है आप लोगों को, क्योंकि आपको जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए। घंटे को दबा दो, स्क्रीन फोड़ दो, स्क्रीन फोड़ दो उसको, है ना। तो 4 बार उन्हें बोलना चाहिए समीर सर का वीडियो आ गया, जाग जाओ। खैर, तो बच्चों बस इतना करना है। कितने करना है? ये कितने चैप्टर है? ये एकंडू, नारू, एरू, वेरू, यारू, 5 सिंगल, कितने? 5 चैप्टर को अगर ये 5 चैप्टर कर लेते हो बच्चों, आप लोगों के 12 से 15 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। बहुत लड्डू है, जाना आपने सॉल्व करना और फिर बाद में कमेंट करके मुझे बताना कि सर वाकई में बहुत सिंपल है ना। एक्सरसाइज में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है। अच्छा देखेंगे आप लोग, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब सर ये तो हो गए 5 सिंपल से चैप्टर, कितने हो गए? 5 सिंपल से चैप्टर। बाकी चैप्टर का क्या? अरे डरना नहीं, मैं हूं ना। 5 चैप्टर भी अभी बताऊंगा, उसके अलावा भी क्या करना है, बहुत सिंपल। इससे ज्यादा उसको सिंपल करा हुआ हूं मैं, जो चैप्टर में जो ठीक ठाक लेवल के भी है, देखेंगे, अभी देखेंगे। देखिए आगे जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। अब ये लेवल मैंने बताया कि भाई वो जो ब्लू एवरेज थे, मतलब बहुत ही सिंपल लड्डू वाले, है ना, इजीएस्ट थे, इसको बोलेंगे इजी वाले। मॉडरेट लेवल के भी नहीं बोलेंगे, इजी है, बहुत सिंपल है। सर इसको फिर सिंपलेस्ट वाले में, ब्लू एवरेज में क्यों नहीं रखे आपने? बेटा इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा रोटेशनल डायनेमिक्स है बच्चों, इसके भी जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल। एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे।
इसकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा दम है। अभी तो देखना भी नहीं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन कभी नहीं आता। पिछले 10 से 15 साल के मैंने पेपर एनालाइज किया हूं पूरे न्यूमेरिकल, रात में 4-4 बजे तक के बच्चों तुम्हारे लिए, सिर्फ फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी रात में 4 बजे तक के जाकर कंटिन्यू 3 दिन से, है ना, आंखों में देख सकते हैं कि डार्क सर्कल आ गए होंगे। ठीक है, कोई ना, मेहनत करते रहेंगे बच्चों, तुमने मेहनत करना और तुम्हारा साथ मैं ही देने के लिए तैयार हूं, है ना। मेहनत करेंगे और वो बोलते ना कि भाई एहसास के सीने पर ये नक्श उभारेंगे, राहों की थकावट हम मंजिल पर उतारेंगे। जब मंजिल मिलेंगी तब आराम करेंगे। जब तुम लोगों का रिजल्ट आएगा, सर अबो 70 आया, सर अबो 80 आया, सर अबो 90 आया, तब जाके हम जो है तो एकदम जबरदस्त अंदाज में रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, खुश हो जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो अब ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स है बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स से भी क्वेश्चन जो है तो बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि अब तक के जो देखा हमने, ये जो क्वेश्चन देखे, 5 चैप्टर के नाम देखे, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रिपीट। एक सेम 1-2 फॉर्मूला यूज करने होते हैं और 1-2 फॉर्मूले से ही आंसर आता है। बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल है, ये हर बच्चे ने करके जाना है, हर बच्चे ने। अभी रोटेशनल डायनेमिक्स यहाँ पे हो सकता है भाई जो है तो रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। रिपीट से मुराद कि भाई इसमें जो फॉर्मुलेज है, जैसे कि आपको एप्लीकेशन याद होने पड़ेंगे, ये भी फॉर्मुले याद हो जाएंगे, सिंपल है। और एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर ट्रैक पढ़ना है अपने को, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मुला याद रहना चाहिए। और इसमें जो है तो आपको वॉल ऑफ डेथ वाला फॉर्मुला याद होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। बस सिंपल सिंपल फॉर्मुले याद करेंगे। इसके भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्रीवियस ईयर के करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्टेज फर्स्ट ये है कि तुम पहले वो करे जाकर, है ना, पहले अभी जो देखे वो करना है, लेवल फर्स्ट वाले। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी एकदम लड्डू है, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें। और देखो केटीजी और रेडिएशन की एक खास बात है यहाँ पर, भाई सिंपल सीआरएमएस वाला फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल आ जाएगा, √3RT/m। ये फॉर्मूला याद वैसे भी आपको रखना है। अक्सर इससे ना, है ना, एक्सरसाइज में अगर इसके क्वेश्चन 15 दिए हुए हैं, एक अप्रोक्सीमेट डेटा, तो उसमें से कम 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो तुमको जो है तो लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए। लॉग टेबल भी सीख ले थोड़ा सा, वीडियो मैंने उसका भी अपलोड कर चुका हूं, तो उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये 3 चैप्टर भी करना है आप लोगों ने, लेकिन इसको थोड़ा सा, वो तो बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल ही है। अच्छा, प्रीवियस ईयर कर ले, इसके ये तीनों चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर है बच्चा लोगों, मैंने इसको अपलोड कर चुका हूं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, है ना। तो जाए सबसे पहले इन वीडियो को देखे, और जो है तो उसके बाद जो है तो देखो बच्चों क्या करना है, वीडियो देख के खाली नहीं बैठना, उसके नोट्स बनाना है आप लोगों ने, उसका बार बार रिवीजन करना है ना। बोनस मार्क्स होते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं। अगर किसी बच्चे ने प्लान बनाया न्यूमेरिकल छोड़ने का, तो 80+ कभी भी स्कोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चों देखो, अगर हमारे पास 60%, अप्रोक्सीमेट 60% जो है तो हमको थ्योरी पूछी जाती है, और अप्रोक्सीमेट जो है तो 40% हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। 40% वेटेज है भाई न्यूमेरिकल का ना, 40 मार्क्स के लिए भी कह सकते हो उसको। खैर, क्योंकि ऑप्शन के साथ 98 मार्क के लिए हमारे पास पेपर आएगा फाइनल एग्जाम में। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो मॉडरेट लेवल के, अब ये बच्चे क्या करते हैं, इस जो 3-4 चैप्टर जो है इससे डरते, और डरने वाली बात जरा से भी नहीं है इसमें। क्यों डरते बोले तो देखिए बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स है ना, ये जो 4 चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज है। लेकिन है ना, आपके भाई ने इसको बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद, एक कंक्लूजन फाइनल, है ना, हमारे पास जो आउटपुट मिला वो बहुत ही आसान है। और ये जो है ना मॉडरेट लेवल से फिर से ये चल जाता है सिंपलेस्ट लेवल पर, बहुत आसान इजीएस्ट लेवल पे चले जाता है ये। फिर कैसे? अब देखो, इसकी एक्सरसाइज तो आप लोगों ने लगानी है नहीं, और पूरे क्वेश्चंस आप लोगों ने तो बिल्कुल भी करने नहीं है। देखो, इसका जो कंक्लूजन मैंने लेकर आया, इसके बाद आगे पूरी डिटेल में इसको देखेंगे। उससे पहले शायद इसी के बाद उसकी डिटेल है, ये ऑप्शन के, है ना, ये इसको क्या करें बाद में डिस्कस करते हैं डी को। लेकिन जो अभी जो 5 चैप्टर बचा है, बताए थे हमने, कौन से 5 चैप्टर बच्चों, ये वाले जो ये 4 चैप्टर है, सॉरी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इससे 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इससे भी 3 मार्क का क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको एग्जाम में, कभी कभार 2 का भी आ जाता। 3 मार्क इलेक्ट्रिसिटी से, और 3 मार्क जो है तो इससे कभी कभार 2 मार्क के लिए भी आ जाता क्वेश्चन। अब इसकी प्लानिंग कैसे की जाए सर, इसके तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं, और इसको करना है। 3 मार्क यहां से मिलेंगे, देखो 3 है ना, 12 मार्क्स यहां से मिल रहे, बहुत हो गया, अभी अप्रोक्सीमेट 10 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। तो क्या करें सर, इसकी प्लानिंग क्या है हमारे पास? तो इसकी प्लानिंग कुछ ऐसी है बच्चों। अब देखो, हाँ,
अब ये जो सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं? देखिए सबसे पहले तो ओपन एंड क्लोज्ड पाइप, जो कि डेरिवेशन में मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो डेरिवेशन आई थी हमारे पास, तो उसके फाइनल आंसर से ही हमारे पास आ जाएगा। भाई देखो, अगर कोई पाइप, ऐसे पाइप के लिए है ना, दी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड या फिर ओपन एट वन एंड है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास बच्चे लोगों को रहता कि V बाय 4L, सिंपल है, लड्डू है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और हमने देखे थे कि ओपन पाइप, अगर ऐसा पाइप है जो कि दोनों एंड से ओपन है, तो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता बच्चों हमारे पास n इज इक्वल्स टू V बाय 12। ये फॉर्मूला इसके लिए भी है और ये फॉर्मूला जो है तो स्ट्रिंग के लिए भी है ना, ये स्ट्रिंग के लिए भी है हमारे पास। फंडामेंटल का के लिए क्या है हमारे पास? V बाय 12। भाई अगर इतने फॉर्मूले याद होते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना है आपने, सिंपल। ये जो न्यूमेरिकल आपको 3 नजर आ रहे होंगे, नहीं 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 बच्चों, ये एक ही न्यूमेरिकल कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि ये पूरे के पूरे 3 न्यूमेरिकल जो है एक दूसरे के सिमिलर है, पूरा का पूरा सेम है। मतलब कि भाई अगर तुमको एक क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन के भी सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों तक के पहुंचा दूंगा, है ना। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया सिंपल वाला। अब इसके बाद जो है इसी चैप्टर से, अभी इतने क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, एक ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लाने वाला था। लेकिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये तीनों के आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हुए हैं। देखो यहां पर जो है सोनोमीटर का फॉर्मूला सिंपल याद रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे एल आना चाहिए। सोनोमीटर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है, n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T बाय M। सिंपल सा हमारे पास स्ट्रिंग होता सोनोमीटर में, है ना, स्ट्रिंग होता, उस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2L अंडर रूट T बाय M है। बच्चों ये L मतलब लेंथ है और T मतलब क्या है हमारे पास? टेंशन है, और M मतलब जो है तो यहाँ पे बच्चों जो है तो लीनियर मास डेंसिटी होने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपने पढ़ना है, सिंपल वैल्यू दिए हुए है यहाँ पर, और तुमने इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए पूछे गए हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T बाय M। ये फॉर्मूला अगर आता है आपको तो ये देखिए बच्चों, 2015 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 14 में पूछा, 19 में पूछा और 20 में पूछा, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाता है तो सारे के सारे, और इसका सोल्यूशन भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। और अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अभी अभी नया नया बनाया हुआ है वो, आप लोगों के बहुत ज्यादा कहने के बाद, तो उसमें ज्वाइन कीजिए, मैं वहां पर इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। अगर सोल्यूशन से काम चल जा रहा है तो वीडियो बनाने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताएं कमेंट करके भी सोल्यूशन चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, है ना। अगर वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करके बताएं, अगर सोल्यूशन चाहिए तब भी कमेंट करके बताएं। देखेंगे जिसके ज्यादा अगर कमेंट आते हैं, जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम जो है तो वीडियो बनाएंगे। अब देखिए बीट्स, इसमें क्या होता है भाई, बीट से क्वेश्चन आते हैं। अब बीट से कौन से क्वेश्चन आते हैं सर? ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह वाले। अब देखिए सेट ऑफ 21 ट्यूनिंग फॉर्क कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? मार्किंग यहाँ पे शायद नहीं आई हुई है, लेकिन ये जो है तो हर बार जो है तो 3 मार्क के क्वेश्चन है ये। ट्यूनिंग फॉर्क सेम क्वेश्चन यहाँ पे कितना है? 21 था, 48। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, लड्डू हलवा, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर बताना। अब देखिए 21 ट्यूनिंग फॉर्क सेम क्वेश्चन है, इसको फुर्सत से बेहतरीन अंदाज में आपको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको, है ना, देख सकते हैं अच्छे से। 21 ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे कितने हैं? 48 ट्यूनिंग फॉर्क है। सेम एज इट इज जो है तो एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो कि 2016 के फरवरी में पूछा हुआ है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद वही सेम क्वेश्चन, ट्यूनिंग फॉक्स, यहाँ पे कितने दे रहा? 2 ट्यूनिंग फॉक्स पर ही पूछ रहा क्वेश्चन सारे। देखिए रिपीट कर रहा, 15 में, 16 में, 23 में पूछा हुआ है ये। और उसके बाद फिर से सेम क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ वैल्यू चेंज है। 2 ट्यूनिंग फॉक्स, है ना, 2 ट्यूनिंग फॉक्स बोला, सिंपल है, पूरे एक जैसे ही न्यूमेरिकल है ये। और बच्चों फिर से ये 2 साउंड नोट्स हैव द वेवलेंथ, हाँ ये वाला क्वेश्चन पूरे 3 मार्क देकर जाएगा। बहुत लड्डू है भाई, ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूले से ही देखो एज इट इज, ये फिर से रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ। तो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है एक ही मेथड पे सिंपल, सारे के सारे क्वेश्चन तुमको अगर सॉल्व करने, एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2, और n के जगह जो है तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा n लैम्बडा, मतलब n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा। बच्चों v दिया हुआ है, देखो यहाँ पे v दिया हुआ है,
वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 सारी चीजें दिया हुआ है, और ये जो है तो इन एयर स्पीड दिया शायद, या फिर क्या बोला, टू साउंड नोट्स हैव द वेवलेंथ इन एयर 1 मीटर इन एयर। अच्छा ये शायद 1 मीटर 31 मीटर मीटर दे प्रोड्यूसेस 10 बिट्स इन एयर। हाँ सिंपल भाई वेवलेंथ दिया हुआ, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, देखो सिंपल है, 10 बिट्स पर सेकंड दिया। इसका सोल्यूशन अगर एक बार देख लेते हैं तो तुमको पूरा जो है तो समझ में आ जाएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इतना करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से बच्चे फालतू में डरते, डरने वाली कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्यों, तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया कि फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला, याद है फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला, जो कि स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, 4 मार्क के आस्ते एग्जाम में अक्सर पूछता। तो फ्रिंज विड्थ वाली एनालिटिकल जो ट्रीटमेंट है ना, तो वो वाला बहुत अच्छे से करना है। और उसका फॉर्मूला अगर तुमको याद है, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू लैम्बडा बड़ा डी डिवाइडेड बाय छोटा डी। बच्चों लैम्बडा मतलब वेवलेंथ है, बड़ा डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लाइट एंड स्क्रीन है, और डी का मतलब एक भी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स या फिर टू स्लाइड भी बोल सकते हैं अपन। तो अब अगर ये फॉर्मूला याद है तो बच्चों इस फॉर्मूले के बेस पर आपके ये सारे के सारे न्यूमेरिकल, जितने भी ये न्यूमेरिकल आप लोगों को नजर आ रहे, सबके सब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना आपने, ओमेगा या फिर सॉरी उसको बोल सकते हैं W इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय डी। सिंपल इतना फॉर्मूला आना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोगों ने। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मुझे बताया, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोगों तक के पहुंच जाएगा, और उसको देखकर आप लोगों ने स्टडी करना है। बच्चों इतना कर लेंगे आप लोग, बहुत अच्छी स्कोरिंग होने वाली है आप लोगों की। खैर अब इसके बाद देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास एक चैप्टर क्या बचा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इससे 3 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, कंपलसरी से आएगा। और प्रीवियस से लगाने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखना भी नहीं है इसके। अब देखो मीटर ब्रिज वाले जो क्वेश्चन अगर पूछेंगे 2 मार्क के लिए, जनरली उन्हें क्वेश्चन पूछता, और बहुत ही ज्यादा सिंपल। मीटर ब्रिज का एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुमको कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ये फॉर्मूला देखिए, अब अगर ये फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो सारे के सारे जो है तो 1 2 3 भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना आ जाएंगे। अब बच्चों इससे ज्यादा सिंपलीफाई और क्या कर सकेंगे, है ना। सिंपल फॉर्मूला, मीटर ब्रिज खुद में इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है, और उसका जो है तो फाइनल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सिंपल वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लेकर आना है। अच्छा अब देखिए इसमें जो है तो पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। भैया जो पोटेंशियोमीटर है ये बच्चों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो इंपॉर्टेंट हमने जो क्वेश्चन डेरिवेशंस वाले जो इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर आया था उसमें आपको बताया गया था पोटेंशियोमीटर करना है। बच्चों ये जो है इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड डेरिवेशन या फिर उसके एप्लीकेशन नहीं पूछता है तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्जाम में देखने मिलेंगे। अब देखो सारे के सारे सेम है। अब इसके 3 फॉर्मूले, जैसा कि एप्लीकेशन कितने, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन कितने, यूजेस कितने, 3 है। एक हमने देखे थे सेपरेट मेथड, है ना। सेपरेट मेथड का क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, E1/2 इज इक्वल्स टू L1/L2, सिंपल सा लड्डू सा फॉर्मूला था। और एक देखे थे हमने सम एंड डिफरेंस वाला मेथड, है ना। और वो सम एंड डिफरेंस वाले मेथड में हमको मिला था कि E1/E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। ये फॉर्मूले याद आने चाहिए, है ना। अगर ये फॉर्मूले याद है, और तीसरा एप्लीकेशन क्या था उसका, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर रहे थे, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस था बच्चों, R इज इक्वल्स टू R, कैपिटल R, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। ये 3 यूजेस थे, तीनों यूजेस की डेरिवेशन वगैरह आप लोगों ने अच्छे से करनी है, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ये 3 अगर फॉर्मूले आपको याद है, भाई कितने फॉर्मूले, ये 3, और सिंपल है, लड्डू है। और मीटर ब्रिज वाला एक 4 फॉर्मूले। इधर से क्वेश्चन पक्का 100% पॉकेट में क्वेश्चन है आप लोगों के ये। तो भाई क्वेश्चन देखिए, अभी आपको नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5। भाई एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर है। थोड़ा फुर्सत में देखना, हमारे पास उतना टाइम है नहीं, और बाद में जब हम वीडियो लाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 3 अगर फॉर्मूले याद है तो ये पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत आसानी से आने वाला है। अब देखेंगे इसके बाद हमारे पास क्या है। हाँ, ये जो चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बड़ा चैप्टर है, और इससे जो है तो क्वेश्चंस कभी कभार जो है ना, कभी कभार क्वेश्चन इसके अच्छे लेवल के भी पूछ लेता है। तो ठीक है, अगर कभी कभार पूछता है तो ठीक है ना, अपन अपनी लक को भी थोड़ा सा आजमाएंगे। जो अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता इस बार आने की जो प्रोबेबिलिटी मुझे लगी, वो क्वेश्चंस यहां पर है हमारे पास। बायोट-सॉवर्ट्स लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एम्पियर्स लॉ, दोनों का जो है तो हमारे पास जो है ना, एम्पियर्स लॉ। ये है हमारे पास आंसर इसका, कि भाई एम्पियर्स लॉ या बायोट-सॉवर्ट्स लॉ क्या बताता वो तो हमको मालूम है कि भाई स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेंगी कितनी लगती है, ये बता रहा हूं कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाय 2 पाई R।
इतना अगर फॉर्मूला याद है तुमको तो दोनों भी क्वेश्चन जो है तो पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट है ना, सिंपल क्वेश्चंस यहां से आएगा, है ना। तो भी सिंपल है, ये फॉर्मूला अगर याद है दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए उसके बाद हमारे पास इसी में से ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस बिटवीन द टू पैरेलल लॉन्ग वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला याद कर ले भाई, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर ले, है ना। तो F बाय एल इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास फॉर्मूला नजर आ रहा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ये फॉर्मूला याद रख देंगे। और अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो बच्चों ये जो है तो कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत आसानी से होने वाला है। और ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट में हमारे पास खत्म हो गया यहाँ, हाँ 3 चैप्टर का डिस्कशन हमको करना था। देखो बच्चों अब तक के जो डिस्कशन हुआ हमने 2 लेवल देखे, एक लेवल था 3 लेवल देखे सॉरी, एक लेवल था सिंपलेस्ट लेवल, उसके तो हर क्वेश्चन करने और पूरे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, 1-2 टाइप के ही क्वेश्चन होंगे उसमें। और आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएंगे क्योंकि मैंने अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लेंगे आप लोग। और उसके बाद बच्चों हमने इसके बारे में डिस्कस करें कि जो है ना लेवल सेकंड के बारे में हमने डिस्कस करे थे, जो कि हमारे पास कहां पे लेवल सेकंड आ जाओ, ठीक है लेवल सेकंड एवरेज वाले, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशन। सिंपल है, अगर कोई बच्चे इसको अब भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। ये सारे के सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके चेक कर लेना है। अच्छा और इसके बाद जो देखे बच्चों अपन ने कि ये था मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल में मैंने निकाला था 4 चैप्टर, 4 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आता और बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको ये 4 चैप्टर में से कम एटलीस्ट हमारे जो अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखे उसमें से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। अच्छा अब देखिए मॉडरेट लेवल है और उसके बाद हमने देखे थे कि ऑप्शन में, ये ऑप्शन का मतलब क्या है सर। अब देखो बच्चों इसके अगर न्यूमेरिकल आप लोगों को करना है तो इसके न्यूमेरिकल जनरली रिपीट नहीं होते हैं बार बार। और इसमें जो है तो खास बात यह है कि आप लोग ऑसिलेशन, अगर आपकी ऑसिलेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है तो ये चैप्टर समझ में आएगा। सेम कहानी इसकी भी है, ईएमआई को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। एसी सर्किट की भी वही कहानी है। अब इसको ऑप्शन में मतलब कैसे रखना है, देखो बच्चों अब तक के लेवल क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लेवल फर्स्ट वाला जो एवरेज था उसकी स्टडी करेंगे और वो 5 चैप्टर जो है तो कंप्लीट होते हैं हमारे से, ये वाले चैप्टर जो है ना, पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम जाएंगे इस चैप्टर पर, इस पर या फिर जो है हमारे पास जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है वहां पर जा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने के बाद फिर हम जो है तो ये मॉडरेट लेवल पे आने के बाद फिर हम जो है तो यहाँ के क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे। अगर उतना टाइम नहीं मिलता है तो उसको हम इसकी भी कर सकते हैं, है ना। नहीं करना है वैसे तो, लेकिन टाइम कम है, 1 महीना बचा हुआ है मुश्किल से, तो इसमें कितना करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं, जैसे कि इससे पहले जो वीडियो आया था मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो डेरिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको सिर्फ और सिर्फ 20% दिया हुआ बच्चों। और न्यूमेरिकल भी जो है तो पूरे ओवरऑल सिलेबस का अगर हम देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 20% होने वाला है। अगर इतना कर लेते हैं बच्चों वो वाला लेक्चर, वो टॉपिक्स और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो 100% ये कहा जा सकता कि आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे और उससे अच्छे भी आ सकते हैं। तो बच्चों मेहनत करते रहो, खुद को मोटिवेटेड रखो और जो है तो नर्वस होना नहीं है। किसी भी टॉपिक से अगर डर लगे तो मुझे बताएं, मैं आपका वो डर दूर करने की कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और जो है ऑलरेडी जो है तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना है। आप लोगों ने भी, है ना, उनका भी फायदा हो जाएगा देख लेते हैं तो, और आप लोगों ने भी इसकी स्टडी करना है।